तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 पास किया गया और वहां पे ओबीसी लिस्ट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। सरकार ने किसी और इंटेंशन से बिल पास करा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे किसी अलग तरीके से इंटरप्रेट करा और फाइनल पोजीशन ये निकल के आया कि स्टेट से ओबीसी लिस्ट पब्लिश करने की पावर ले ली गई थी और प्रेसिडेंट जो थे वो सेंट्रल और स्टेट दोनों की ओबीसी लिस्ट पब्लिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट्स के पास अब से कोई पावर नहीं रहेगी ओबीसी लिस्ट पब्लिश करने की। क्या है यह मसला? 127th अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। साथ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। ऑल्सो 15 अगस्त को जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, सुबह से लेकर शाम तक इंडिपेंडेंस के अलग अलग थीम्स और पर्सनालिटीज पे 12 टॉप एजुकेटर्स 12 अलग अलग सेशंस लेंगे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। ये सारे के सारे सेशंस और उनके टाइमिंग्स हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज, उनकी आइडियोलॉजी, किस तरीके से उनका योगदान था हमारे मॉडर्न इंडियन स्ट्रगल में, ये सारी बातें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स 15 अगस्त को करने वाले हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी। ये सेशंस एब्सोल्युटली फ्री रहेंगे। इसके अलावा 18 अगस्त से हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल और तमिल लैंग्वेज में हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। साथ के साथ 2021 के लिए रिवीजन बैचेस, 2022 और 23 के लिए 1 ईयर एंड 2 ईयर बैचेस, ये सारे के सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे। आपको उनके लिए सब्सक्राइब करना है। हर संडे सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट तो होता ही है, जहां पे 1 घंटे का क्विज होता है, 56 क्वेश्चंस होते हैं और अगर आपका उसमें स्कोर अच्छा आ रहा है तो अनअकैडमी की साइड से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे अभी डिस्काउंट ऑफर चालू है, आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी के बेस्ट नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। एक सीएसई एश्योर ऑफर चल रहा है हमारा, जहां पे अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो और इनकेस आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता तो अनअकैडमी की साइड से आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। राइट, सो अनअकैडमी बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश बैचेस के लिए सब्सक्राइब करिए। लेट्स क्रैक इट। तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि किस तरीके से 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो है उसने 3 आर्टिकल्स इंसर्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन में। 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 342A जहां पे प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई स्टेट और यूनियन दोनों की ओबीसी लिस्ट पब्लिश करने की, और 36626C जहां पे ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इंटरप्रिटेशन दिया कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी ओबीसी की लिस्ट पब्लिश नहीं कर सकती, केंद्र की सरकार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही यूनियन और स्टेट्स दोनों की ओबीसी लिस्ट पब्लिश करेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक जजमेंट में कहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा स्टेट्स की पावर लेने का कोई इंटेंशन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। हम स्टेट्स की ओबीसी लिस्ट पब्लिश करने की जो पावर है उसको लेना ही नहीं चाहते थे। हम सिर्फ ये कहना चाहते थे कि राष्ट्रपति के पास पावर है नेशनल लेवल ओबीसी लिस्ट पब्लिश करने की, और हम पुराने वाला सिस्टम ही मेंटेन करना चाहते थे जहां पे स्टेट्स अपनी ओबीसी लिस्ट पब्लिश कर रही हैं और सेंटर अपनी अलग ओबीसी लिस्ट पब्लिश कर रहा है। सो अब हमारे को देखना है कि जो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अभी रिसेंटली मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसका एग्जैक्टली क्या पर्पस है। ये जो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिसेंटली पास हुआ है, यहां पे सरकार बोलती है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट पब्लिश कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और आर्टिकल 342A की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, हम उस कंफ्यूजन को यहां पे क्लियर करते हैं। केंद्र सरकार का कभी भी इंटेंशन नहीं था स्टेट्स की ओबीसी लिस्ट की पावर को लेने का, और हम फेडरलिज्म में पूरे तरीके से बिलीव करते हैं। केंद्र सरकार ने जो बेयर एक्ट इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में क्लियरली लिखा, यू कैन चेक इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि केंद्र सरकार कहती है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। यह थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टेन क्लॉजेस, और हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। ऐसा सरकार ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में कैटेगोरिकली पार्लियामेंट में टेबल करा, एंड हेंस इस बिल को पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत से यूनानिमसली पास किया गया। ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इस बिल को सपोर्ट करा और यह बोला कि हां बिल्कुल सही बात है कि इंडिया के फेडरलिज्म के स्पिरिट में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट पब्लिश करने की पावर होनी चाहिए। उनके पास अपने अपने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को लिस्ट करने की पावर होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र लेवल की ओबीसी लिस्ट निकालेंगे। मतलब कि
सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर फॉलो करते हुए जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपनी ओबीसी लिस्ट निकालेंगे जो कि बिल्कुल अलग होगी, और केंद्र की सरकार अपनी ओबीसी लिस्ट निकालेगी जो कि अलग होगी। इन दोनों लिस्ट्स में जो कास्ट्स हैं वो सेम भी हो सकती हैं और वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेट्स की ओबीसी लिस्ट और यूनियन टेरिटरीज की ओबीसी लिस्ट बिल्कुल सेंटर जैसी ही होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। साथ के साथ आर्टिकल 338B में यह ऐड किया गया कि जब भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट बनाएंगी, उनके लिए यह मैंडेटरी नहीं है कि वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के साथ कंसल्ट करें। जब भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बैकवर्ड क्लासेस की, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाएंगी, उनके लिए यह बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से कंसल्ट करें। लेकिन अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बहुत मेजर पॉलिसी चेंज ला रही है जो कि ओबीसीज को काफी बड़े पैमाने पे इंपैक्ट करेगा, उन केसेस में सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कंसल्ट करना मैंडेटरी, कंपलसरी है। कनेक्टिंग द डॉट्स, अगर कोई बहुत मेजर पॉलिसी इशू है ओबीसी से रिलेटेड तो आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर लिस्ट निकालने की बात है स्टेट और यूटीज की, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट निकालने की बात है ओबीसीज की, उस केस में सिर्फ लिस्ट निकालते हुए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो थोड़ा सा फेडरलिज्म और ओबीसी राइट्स को लेके यहां पे कंफ्यूजन हुआ था, उसको इस बिल के जरिए सरकार ने क्लियर कर दिया है और अब फेडरल स्ट्रक्चर ओबीसी के मामले में दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी ओबीसी की लिस्ट निकाल सकते हैं जो कि डिफरेंट हो सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हर मेजर पॉलिसी इशू पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से कंसल्ट करेंगे, लेकिन स्टेट्स और यूटीज को ओबीसी लिस्ट बनाते हुए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से कंसल्ट नहीं करना है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। 18 अगस्त से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल और तमिल भाषा में। 1 साल 2 साल के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस एंड एमसीक्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब। संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट तो हो गई, लेट्स क्रैक इट।